प्रेज द लॉर्ड। मैं सुनीता चौथानी आप सभी का आज के यूट्यूब वीडियो में स्वागत करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और आज हम वर्शिप के विषय में थोड़ा सा बात करेंगे, आराधना के विषय में। उससे पहले मैं आपको बात बताना चाहती हूँ। एक प्रचारक के मुंह से मैंने एक प्रचार सुना था। उसने बताया था कि परमेश्वर के सामने अगर जे 3 प्लेट्स पड़ी हो, मान लीजिए लाइक प्रार्थना की, वचन की या स्तुति आराधना की, तो सबसे पहले परमेश्वर कौन सी भेंट को या प्लेट को ग्रहण करेगा। तो उसने बताया कि सबसे पहले वो स्तुति आराधना की भेंट को और उस प्लेट को ग्रहण करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने इंसान को बनाया ही इसलिए है कि वो उसके गुणों का अनुवाद करे, वो उसकी महिमा करे, वर्शिप करे, आराधना करे। और उसने ये भी बताया कि प्रभु यीशु मसीह ने बैतलम में क्यों जन्म दिया, क्योंकि बैतलम जो है वो दाऊद की नगरी है। और दाऊद कौन था? दाऊद एक वर्शिपर था, एक आराधक था, जो 3 बार प्रार्थना और 7 बार स्तुति आराधना करता था। आज हमें एक बार में भी करने में बहुत टेंशन आती है, और जब हम करते भी हैं तो बिना समझ बूझ के, बिना कुछ जाने समझे परमेश्वर को बस हम कर लेते हैं, महज गीत गा लेते हैं। तो थोड़ी आज मैं आपको 4P फॉर्मूला, 4 पॉइंट्स आपको बताऊंगी कि कैसे हम इफेक्टिवली वर्शिप कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं। क्योंकि वचन कहता है यूहन्ना 4 में कि परमेश्वर एक आत्मा है और ये अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाला आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर कभी किसको ढूंढता नहीं, लेकिन परमेश्वर एक चीज ढूंढ रहा है आज कि कौन ऐसा है जो आत्मा से भरकर सच्चाई में उसे वर्शिप कर रहा है, उसे खोज रहा है, उसे तलाश रहा है, उसके गुणों का अनुवाद कर रहा है। तो भजन संहिता में एक वर्स है, भजन संहिता 46 का 7 कहता है, क्योंकि परमेश्वर सारी पृथ्वी का महाराजा है, इसलिए समझ बूझकर बुद्धि से भजन गाओ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर बहुत महान है, सर्वशक्तिमान है, सबसे बड़ा है, सबसे ऊंचा है। इसलिए जब उसके लिए हमें गाना है तो समझ बूझकर हम क्या गा रहे हैं, जो गा रहे हैं वो वचन के अनुसार है भी कि नहीं, या जो हम गा रहे हैं वो ऐसा हम चलते भी हैं कि नहीं, ऐसा हम मीन भी करते हैं कि नहीं, बस गा रहे हैं कि हमें गाना है। जैसे कोई फिल्मी गीत होता है, वो गाया जाता है बिना सोच समझ के, बस उसके म्यूजिक को ध्यान देकर। तो हमें जो भी हम भजन सिलेक्ट करते हैं या सॉन्ग सिलेक्ट करते हैं, उसकी लिरिक्स को जानना, उसकी लिरिक्स को समझना, और वो लिरिक्स वचन के आधार पे है या नहीं है, ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि हम परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, जो सबसे बड़ा, महान और पृथ्वी का महाराजा है। और आगे कहता है समझ बूझकर बुद्धि से भजन गाओ। डोंट बी माइंडलेस, बी स्मार्ट एंड बी इंटेलिजेंट। ओके, तो मैं 4P आपको बताऊंगी। सबसे पहला P आएगा प्रेज हिम चेयरफुली, मतलब परमेश्वर उन आराधकों से प्रसन्न होता है जो बड़े ही आनंद से, दिल से, हर्ष के साथ आराधना करते हैं। बाहरी नहीं, दिखाने के लिए नहीं, हिपोक्रेसी करके नहीं, लेकिन जो दिल से, चाहे आपका सुर अच्छा नहीं है कोई बात नहीं है, चाहे आपकी आवाज अच्छी नहीं है नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर आप दिल से गा रहे हैं तो परमेश्वर आपकी आराधना को ग्रहण कर रहा है। दूसरा, प्रेज हिम यूनिवर्सली, मतलब जब कलीसिया में आप जाते हो कि झुंड के साथ, सबके साथ मिलकर उसकी स्तुति करो, उसके भजन गाओ। इसलिए हर एक चर्च में क्या होता है, पहले स्तुति आराधना होती है, उसके बाद वचन होता है। कभी ऐसे नहीं देखा होगा आपने कि डायरेक्ट वचन होता हो, पहले स्तुति आराधना, यानी कि पहले हम परमेश्वर को देते हैं, उसके बाद हम परमेश्वर से लेते हैं। थर्ड, प्रेज हिम वोकली, मतलब ऊंचे स्वर से, अपनी आवाज ऊंची उठाकर। आपको बार बार भजन संहिता में ये वर्ड्स मिलेंगे कि ऊंचे स्वर से उसका जय जयकार करो, ऊंचे स्वर से उसकी ध्वनि लगाओ, ऊंचे स्वर से उसकी स्तुति करो। इसलिए न केवल दिल में पर शब्दों से भी, वोकली भी, हमें वर्बली भी परमेश्वर की स्तुति करनी है, आराधना करनी है। प्रेज हिम फ्रिक्वेंटली, ऐसे नहीं जब सब कुछ अच्छा हो तब आप स्तुति आराधना करें, लेकिन हर समय, हर क्षण, हर सिचुएशन में हमें परमेश्वर को बार बार, क्योंकि परमेश्वर को और कोई बलिदान आपसे नहीं चाहिए, सब कुछ उसने बनाया है, सब कुछ उसका है, आप उसको कुछ भी नहीं दे सकते हैं। द ओनली थिंग वी कैन गिव टू हिम इज द प्रेज, इज द स्तुति, आराधना, धन्यवाद का गीत हम गा सकते हैं। दूसरा है प्रेज हिम इंटेलिजेंटली, जो अभी मैंने आपको बताया कि समझ बूझकर,
जो भी आप वचन सिलेक्ट करते हैं देखिए वो सही है कि नहीं, आप वो जीते हैं या नहीं जीते हैं, कि सिर्फ आप बाहर से गाकर खुद को भी खुश करें, ऑडियंस को भी खुश करें। क्योंकि आज हम ऐसे जमाने में रह रहे हैं जहाँ पे ऑडियंस की डिमांड को हम ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। अच्छा ये बहुत ही फेमस सॉन्ग है, ये बहुत ही हॉन्टिंग सॉन्ग है, इसको गाया जाए, क्योंकि ये गाएंगे तो चर्च के लोग खुश हो जाएंगे, झूमेंगे, नाचेंगे। भैया चर्च के लोग तो खुश हो जाएंगे, लेकिन क्या परमेश्वर खुश होगा? क्या आप वो दिल से कर रहे हैं या लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हैं? क्योंकि जो भी हम करते हैं प्रभु के लिए, उसमें हमारा इंटेंशन क्या है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमें समझ बूझ कर परमेश्वर के लिए आराधना करनी है। इस 5 P's को आप याद रखना, चेयरफुली, यूनिवर्सली, वोकली, फ्रिक्वेंटली और इंटेलिजेंटली। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करे। आमेन, आमेन।